हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेल, जैसा कि आपको मैंने बताया था और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप शॉर्ट वीडियोस लेकर आओ और पर्वत श्रेणी से लेकर आओ, क्योंकि यहाँ समस्याएं बहुत आ रही थी। और मैं बता दूं कि न सिर्फ भारतीय पर्वत श्रेणी, आपको अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है ये पूछा जा चुका है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग इंडिया और अब्रोड को कवर करते हुए सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं 10 मिनट में खत्म करूंगी। 2-3 डेज में इसको मैं रन करते हुए खत्म करूंगी। एक दिन में कवर करना मुश्किल भी है, फिर आप हौच पौच होगा, कहोगे मैम समझ में नहीं आया। तो शुरुआत करते हैं अभी के सेशन की। सभी लोग बिल्कुल तन्मयता से, तल्लीनता से देखेंगे क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, और मैं बता दूं कि एकदम ध्यान से नोट करिएगा। अब भी नहीं समझ में आया तो फिर मुश्किल है भाई, क्योंकि क्लास में हो चुका है, प्रश्न लगा चुके हो, शॉर्ट वीडियो जा रही है आपके लिए, और फिर भी पेपर में गलत करके आते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। यू ऑल हैव टू बी लाइक कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहेंगे, और सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत में पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे। तो मैं बता दूं कि उत्तर से दक्षिण की ओर एक्चुअली मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के लिए, लेकिन वो उसमें वॉइस नहीं थी, तो इसीलिए आपको ये मार्क्स दिख रहे होंगे। साल्टोरो पर्वत लद्दाख में है। कहाँ पे है बच्चे? लद्दाख में है साल्टोरो पर्वत। बात की जाए राज्य की, तो राज्य यहाँ हाईएस्ट पीक बताया गया है, साल्टोरो कांगड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। और टिप्पणी में मतलब ये है कि ये काराकोरम की उप श्रेणी के रूप में साल्टोरो को हम भारत में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, काराकोरम पर्वत आप सभी जानते हो, जिसमें कि आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 लाई करता है, जिसको हम विवादित पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि भारत में ही पड़ता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि भारत के बाहर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि भारत में पड़ता है, वो इसे ही भारत की हाईएस्ट पीक भी मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो कंचनजंगा को हाईएस्ट पीक मानते हैं। तो ये हमारी समझ के ऊपर है और प्रश्न के ऑप्शन के ऊपर है। पीओके और लद्दाख वही गिलगित बल्तिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ऊंचाई 8611 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन और K2 दोनों इसी का नाम है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात की जाए देवसाई पर्वत, तो कहां पड़ता है भाई? जम्मू कश्मीर में। देवसाई पर्वत कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लद्दाख श्रेणी भी जम्मू कश्मीर के रेंजेज में। जास्कर जम्मू कश्मीर में, और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेत चोटी है, जो कि उत्तराखंड में आप लोग कामेत चोटी को देखोगे। सबसे ऊंची चोटी जास्कर रेंज की कामेत है, एक्सपेंशन है इसका वहां तक, तो उत्तराखंड में आपका कामेत पर्वत पड़ता है 7756 मीटर की ऊंचाई के साथ। पीर पांजाल भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में एक्सपैंड किया हुआ है। इंद्रासन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पीर पांजाल की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन है, 6221 मीटर। जबरवान श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये पीर पांजाल का ही पार्ट है। क्या है ये? पीर पांजाल का हिस्सा है। जैसे यहाँ लिखा है गॉडविन ऑस्टिन को भारत का ऊंची चोटी, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मैंने बताया ना कि आप ऑप्शन के हिसाब से डील करिएगा और चीजें सही जाएंगी, क्योंकि इस पर कंसेप्ट आपका होना चाहिए। धौलाधार जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं पड़ता है बच्चे, इसको सुधार लो। धौलाधार हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, और भरंजर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गढ़वाल आपका उत्तराखंड कुमायूनी वाले रेंज में उत्तराखंड में पड़ता है। डुंडवा नॉर्दर्न यूपी में पड़ता है, और ये शिवालिक पहाड़ी का ही आपका हिस्सा है। डुंडवा शिवालिक का ही हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पर्वत का राज्य उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट। मैंने यहां बताया था, मैं फिर बता दूंगी आपको कि सी, ये आपका काराकोरम हो गया। ये जो मैं पेन अभी ब्लू कलर का यूज कर रही हूं, ये आपका क्या हो गया? काराकोरम। क्या हो गया? काराकोरम हो गया। ये आपका लद्दाख रेंज हो गया। क्या हो गया भाई? लद्दाख श्रेणी। ये आपका जास्कर हो गया। क्या हो गया? यहां पे हो गया आपका जास्कर। ठीक है, यहां पे क्या हो गया भाई? जास्कर। जास्कर हो गया ये वाला। पीर पांजाल ये हो गया आपका, ये पीर पांजाल हो गया। और इंडिया के मैप का मुहाना है ये, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा आप पहचान रहे होंगे। ठीक है, शिवालिक तो बहुत बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है, ये आपका शिवालिक रेंज है। ये क्या है? ये आपका शिवालिक है। तो ऐसे करके आप पहचान पा रहे हैं, काराकोरम हो गया आपका, लद्दाख हो गया आपका, जास्कर हो गया, पीर पांजाल हो गया और शिवालिक हो गया।
मैप में भी पहचान लोगे। और यहीं पे आओगे तो यहाँ आपका है कामेत पर्वत, और ये आपका हो गया वो नंदा देवी जिसको कहते हैं, नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंचाई है, नंदा देवी हो गया। ऐसे कर करके सारे पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए आपको दिखेंगे। नदियां भी आपको दिखेंगी, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज सब यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ सेंट्रल इंडिया में। आपका इसी में आप मैकल रेंजेज वगैरह को पढ़ लेंगे, विंध्यान वगैरह सारा पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में है। अरावली पर्वत को फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, सब इसको कहते हैं। अरावली की जो क्षेत्रीय सीमा है, एक्सपेंशन है, वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक एक्सपेंड किया हुआ है। चारों राज्यों का नाम याद रखेंगे आप लोग। दिल्ली आ गया तो पूछ दिया जाता है पार्लियामेंट किस पर्वत पर बना हुआ है, तो आपको नाम आना चाहिए। अरावली रेंजेज हैं। गुरु शिखर आपका अरावली का हाईएस्ट पीक है, क्या है? गुरु शिखर। भारत के ओल्डेस्ट माउंटेन कहे जाते हैं, और किस टाइप के माउंटेन है ये? तो वलित पर्वत है, जिसको हम फोल्ड माउंटेन के रूप में जानते हैं। मालवा का पठार, देखो मालवा का एम और पठार का पी, तो कहां पड़ता है? एमपी, और राजस्थान के क्षेत्रों में मालवा का पठार का एक्सपेंशन है। राजपीपला की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं बच्चे? गुजरात में। और गाविलगढ़ की पहाड़ियां, और मैं बता दूं कि सतपुड़ा का ही पार्ट है राजपीपला भी, और जो गाविलगढ़ है वो भी सतपुड़ा का ही पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र और एमपी के राज्यों में इसका हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं। चलते हैं आगे। महादेव की पहाड़ियां मैंने क्लास में चीख चिल्ला के पढ़ाया है कि मौसे महादेव, मौसे मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। मध्य भारत के पर्वतों को पढ़ रहे हो, और मध्य भारत में महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये भी सतपुड़ा का पार्ट है। भरेर पर्वत कहाँ है? तो भरेर पर्वत आपका एमपी में है, भांडेर भी एमपी में है, और मैकल जहां से कि नर्मदा का ओरिजिन आप देखते हो, और सोन का, नर्मदा और सोन का ओरिजिन देखते हो, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ था, मैंने एमपी ऐड किया है खुद से, याद करिएगा। कैमूर पर्वत श्रेणी जबलपुर है, और एमपी में कैमूर पर्वत श्रेणी को आप देखते हो, मुख्यतया इसका एक्सपेंशन है। बघेलखंड यूपी में, सोनपार यूपी में, विंध्यन रेंज देखो गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ तक एक्सपेंड किया हुआ है। सद्भावना शिखर या कालूमार शिखर इसका क्या है? इसका हाईएस्ट पीक है। और सतपुड़ा श्रेणी आपका गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ तक है, और धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। ठीक है ना, सतपुड़ा का हाईएस्ट, सतपुड़ा श्रेणी में ये धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि कैमूर रेंज जो है वो विंध्य का ही हिस्सा है, तो याद रखिएगा विंध्यन का ही पार्ट है। नाम तो सुना होगा, कईयों ने देखा घुमा भी होगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, ये दिख रहा होगा बिकॉज मैंने जस्ट अभी एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, और उसमें कोई वॉइस नहीं थी, माइक ही ऑन नहीं था शायद, तो इसीलिए वो वीडियो बेकार गया। फिर दोबारा मैं दे रही हूँ आपको। विंध्यन रेंज आपका ये है, जो रेड कलर से है, ये क्या हो गया? विंध्यन। क्या हो गया भाई? विंध्यन हो गया। ठीक है, वही वाला विंध्यन इधर तक नहीं आया है, तो वो विंध्यन को मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हो गया आपका विंध्यन। सतपुड़ा जस्ट उसके नीचे चले आओ, ये आपका हो गया सतपुड़ा। क्या हो गया भाई? सतपुड़ा हो गया। ये आपका हो गया अरावली। क्या हो गया? अरावली हो गया। और ये जो ऊपर दिख रहा है ऐसे बाउंड करता हुआ ग्रेट हिमालयाज गया हुआ है आपका मालवा प्लेट्यू, आपका यहां हो जाएगा मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप लोग याद करोगे। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ आ जाएंगी? इधर आ जाएंगी राजमहल हिल्स, तो सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आगे जाओ, यहाँ दिखेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह वगैरह, तो सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे करके मैप में आप देखना चाहोगे आपको आराम से दिख जाएगा। छोटा नागपुर पठार को अब हम लोग पढ़ ही लेते हैं, उत्तर से दक्षिण तक है। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? झारखंड राज्य में। हजारीबाग भी झारखंड, मैलान भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रांची पठार झारखंड, रांची झारखंड, हजारीबाग पीछे पढ़ लिया है, झारखंड व छत्तीसगढ़ भी कर लेना। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़, और गढ़जात की पहाड़ियां झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों में इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं। बात की जाए उत्तर पूर्वी भारत में पर्वत श्रृंखलाओं की, तो पश्चिम से पूरब और दक्षिण से उत्तर, मतलब वेस्ट से ईस्ट और साउथ से नॉर्थ के तरफ डफला, मीरी,
अबोर और मिश्मी, ये चारों पड़ते हैं कहाँ, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, ये चारों के चारों पर्वत कहाँ पड़ते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में, और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और भारत में अगर विवादित रूप से देखिए तो दूसरा, और निर्विवादित रूप से देखिए तो भारत की पहली ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वी हिमालय का पार्ट है ये आपका। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखते हैं तो गारो की पहाड़ियां जो कि मेघालय में पड़ती हैं, कहां पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती हैं, गारो हिल्स। और खासी भी, गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही मेघालय में पड़ती हैं। जयंतीस या जयंतिया जो भी कहिए। खासी पर आपका शिलोंग शहर बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण अब हम चलते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जाने में पटकाबम अरुणाचल, नागा की पहाड़ियां नागालैंड में, और सारामती पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। लैंगपांग कोंग श्रेणी भी नागालैंड में पड़ता है, बरायल असम और नागालैंड तक फैला हुआ है, और ये पूर्वांचल का हिस्सा है। लैमाटोल मणिपुर में पड़ता है। बुदान पर्वत असम मिजोरम में फैला हुआ है। अथरमुरा श्रेणी त्रिपुरा में पड़ता है। लुशाई और मिजो मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में कि ये पर्वत श्रेणी मिजोरम में पड़ता है, और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का हिस्सा है। और ये सब किसका हिस्सा है, ब्लू माउंटेन का, जिसको नीला पहाड़ कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वेल, आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग कल, और मैं लेके आऊंगी पर्वत, और मैं आपको इंडिया अब्रोड मैंने कहा है तो मैं कराऊंगी, मैं लेकर आऊंगी 2-3 डेज तक कंटिन्यू माउंटेन से रिलेटेड। 10-10 मिनट का क्रक्स आप देखिएगा, सब समझ में आएगा, सारे नाम याद होंगे, सबकी ऊंचाई, सबका क्षेत्र, सब कुछ याद होगा, और मैप पर फोटो भी देखने को मिलेगा। तो बच्चे मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ध्यान से देखिएगा, किसी को और कोई आइडिया देना हो, बिकॉज आप लोग जब कहते हो कि मैम इस टाइप की लेके आओ वीडियोस, ऐसा कंटेंट दो, थोड़ा और इम्प्रूव करके हमें वीडियो लाओ, और अच्छी क्वालिटी ले आओ, तो हम लोग और काम करते हैं। इसलिए आप अपने सजेशंस, अपने आइडियाज देना कभी मत बंद करिएगा। बिल्कुल सजेस्ट करिएगा व्हाट यू वांट नेक्स्ट, लेकिन पर्वत श्रेणी के बाद अब वो आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।